उसका काम करते तेरा ना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और ये फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर मेरे घर के बाहर जो है वो कलियों वाला पौधा लगा हुआ है, कलियाँ चंबेली के फूल का। तो ये बहुत, इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है। ओरिजिनल जो है वो चंबेली के पौधे हैं और ये जी खूबसूरत सी बेल है जो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। और पौधे भी जो हैं वो लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनको देखकर दिल बहुत ज़्यादा बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है इनको खिले हुए देखना। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, आज है जी मेरी भांजी की बर्थडे और पिछले व्लॉग में हम उसका गिफ्ट ख़रीद रहे थे। और यहाँ पर जी हमारी तैयारियाँ श्यारियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और ये है जी मेरी बेटी का ड्रेस, छोटी बेटी का, जो मैं लेके आई हुई थी, क्योंकि तैयारियाँ तो हम काफ़ी टाइम से ही कर रहे थे उसकी बर्थडे की। तो ये कलर जो है वो उसके ऊपर बहुत सूट किया। जब मैंने उसको पहनाया तो मैंने यही ड्रेस फाइनल किया कि आज मैं आपको ये पहनाऊँगी और आप ये पहन कर बर्थडे पे जाओगी। तो इसका काम जो है वो बहुत लाइट सा काम नहीं कह सकते, नेट का कपड़ा है और जो ऐसा लग रहा था जैसे सारा काम मोतियों का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर ना। इसके साथ पर्स भी था बहुत प्यारा, और इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन किया है जी ऑफ वाइट शूज़। और मेरी बेटी का पाँव जो है वो आगे से उसकी फिंगर्स लंबी लंबी हैं तो बाहर की तरफ निकल आता है, तो इसलिए मैंने ना ये शूज़ लिया है कि ताकि उसका पाँव जो है वो फिंगर से बाहर की तरफ ना निकले। तो ये भी बहुत अच्छा लगा था शूज़, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसको कहा था कि मैं तुम्हें 2 चॉकलेट्स लेकर दूंगी तो तुम ये शूज़ ले लो, क्योंकि बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या बुरा। ये तो माओं को पता चल रहा होता है ना कि इसके लिए क्या ठीक है और क्या बुरा। तो वो किसी और शूज़ के बारे में कह रही थी, तो मैं इसके पाँव की कंडीशन को जानती थी जिसकी वजह से मैंने इसका ये शूज़ फाइनल किया। तो यहाँ है जी ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस, और इधर जो है वो कलर सही नहीं आ रहा, वरना ये बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट सा और बड़ा प्यारा सा कलर है। इसके ऊपर जो है वो मोती सितारों का काम हुआ हुआ था और ऑर्गेन्जा इसका स्टफ़ है, और ये बहुत खूबसूरत जो है वो ड्रेस है। आने वाले दिनों में हमारी फैमिली में शादी है, तो जिसकी वजह से मैंने कहा चलो आप बर्थडे पे भी ये पहन लो और आगे शादी पे भी अगर समझ आई तो पहन लेना, वरना कोई और ड्रेस जो है वो पहन लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो कल के व्लॉग में अगर आपने देखा हो, जो डब्बे का हशर था हमारे गिफ्ट का, जो हमने ख़रीदा था गिफ्ट, उसका जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ था तो उसको हम छुपा रहे थे बेचारे, डब्बे को कवर कर करके इतने ज़्यादा कवर्स हमारे लगे, और ख़ैर इसकी गंदगी डब्बे की जो है वो छुप ही गई और हर जगह से टूटा फूटा तो पड़ा था। बेचारे को पहले ही इतना ज़ख्मी था, उसको इतनी ज़्यादा टेपें लगी हुई थी, टेप्स लगी हुई थी, तो अब तो उसने और भी जो है वो ज़ख्मी हो जाना था। इससे पहले हमने उसको कहा कि इसको कवर कर देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो है मेरी बेटी ने इसको रैप किया। और जो मैंने आपको कैक्टस दिखाया था कि अनाया ने उसको कैक्टस देना है, और ये जी है हमारे पास कैक्टस, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया था स्वीट मीना रानी, और बीच में नीचे लिख दिया था कि खाला सोबिया, क्योंकि मैं उसकी खाला हूँ। तो इस वजह से हमने जो है वो दोनों गिफ्ट जो है वो अच्छे तरीके से रैप कर दिए थे। और जी हम चल पड़े हैं अपने फंक्शन की तरफ, जो कि है आज बर्थडे, और 1 साल की हुई है आज मिन्हा, और माशाल्लाह उसकी मदर ने बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट्स की हुई हैं, सारी कस्टमाइज्ड हर चीज़ करवाई है उसकी, केक हो चाहे डेकोर हो, क्योंकि हमारे में मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट बर्थडे जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो करते हैं ताकि बच्चों की एक यादगार रहे जब बच्चे बड़े हों तो देखें। तो हम यहाँ जी पहुँच चुके हैं होटल, और लातास्का में हमारा जो है वो फंक्शन होना है, बर्थडे का अरेंजमेंट्स हैं। और ये है जी मॉडल टाउन ए में, हमारे भावलपुर में मॉडल टाउन ए वेलकम चौक पर हमारा ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम जा रहे हैं, और मेरे भाई का वलीमा भी इसी रेस्टोरेंट में हुआ था और बहुत अच्छा है और अरेंजमेंट्स वगैरह के हिसाब से। लेकिन इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इधर कोई अरेंजमेंट नहीं था कि बर्थडे का थोड़ा सा लाइट सा बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस तरह होता है हैप्पी बर्थडे का, तो वो इनको लगाना चाहिए था।
लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं ये सारा डेकोर जो है वो हुआ था मिन्हा की बर्थडे का, खूबसूरत सा डेकोर जिसमें बटरफ्लाई थीम था, बटरफ्लाइज के साथ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कॉम्बिनेशन जो हुआ था, कलर्स कॉम्बिनेशन। ये भी कस्टमाइज था। हमारे बहावलपुर में एक लड़की है सिद्रा के नाम की, और उसका जो है वो उससे मेरा ख्याल है इसने करवाया हुआ था, क्योंकि मैंने उसका इंस्टाग्राम जो है वो देखा था, तो उसमें वहाँ देखा था जब वो अपना सामान लेने आई थी वापस, क्योंकि कस्टमाइज सामान वो ले जाते हैं ना वापस, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने किया है। तो वो वैसे भी बहुत अच्छा डेकोर करती है। और ये सारा सिटिंग एरिया, मैं आपको सिटिंग एरिया इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि वहाँ पे सारी फीमेल्स बैठी हुई थी और मैं किसी के फीमेल्स की प्राइवेसी जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती। और सब पर्दे वाले हैं तो पर्दा करते हैं, और पिक्चर्स भी बड़ी मुश्किल से ही बना रहे होते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही कैमरा नहीं करना चाहिए। तो ये टेबल पे सारा ये बहुत अच्छी सेटिंग हुई थी और बहुत ज़बरदस्त। मिन्हा का हकीका भी जो है वो इधर ही हुआ था, और अब इसकी बर्थडे भी इधर ही हो रही है। और ये है जी मिन्हा रानी, जिसका ये ड्रेस था प्यारा सा, और उसकी मदर और मिना ने जो है वो कंट्रास्ट किया हुआ था, मैचिंग की हुई थी, कंट्रास्ट तो नहीं, दोनों के कलर सेम सेम थे। कंट्रास्ट जो है वो उसके बाबा ने किया हुआ था साथ, और बहुत अच्छी लग रही थी मिन्हा। और अम्मी ने जी देने थे ये सोने के बटन जो मुझे दिखा रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। माओं की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बच्चों को ब्याह के ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। मैं तो यही देखती आ रही हूँ और देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने बेटी की शादी कर दी तो आपकी जान आज़ाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, और कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और ये डिकोर इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सीट पे बैठी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो शूट की क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आए हुए थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ फंक्शन को आपको दिखाने की। ये मेरी अम्मी हैं जिन्होंने मिन्हा पकड़ी हुई है और साथ में उसकी मदर हैं, ये मेरी बहन है। और ये इसका केक आ चुका था मिन्हा का, और सब जो है वो केक कट करके क्लैपिंग कर रहे हैं। और वो मैं शॉट नहीं ले पाई जब वो जो जलाते हैं फायर वाला, मुझे उसका नाम नहीं आता, तो क्योंकि वो सब थे, सबके फेसेस आ जाने थे, इस वजह से मैंने अवॉइड किया। और यहाँ पर जी आ चुका है जी हमारा खाना। सबसे पहले आया था जी रशियन सैलड, उसके साथ हमारे पास आई थी दही रायता और इमली की चटनी और ककम्बर सैलड, और साथ में हमारे पास आए हैं जी यहाँ पे चाइनीज़ राइस थे, मंचूरियन था, कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई और कोल्ड ड्रिंक। और मीठे में तो आपको पता है कि इतना बड़ा केक था, तो हमने वही जो है वो खाया था। और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, रोटियां बहुत गरम गरम और सब कुछ, बहुत अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त हुए हुए थे। हमने खाना खूब इंजॉय किया। और हाँ जी, कबाब भी थे, सीख कबाब भी थे, जो कि प्लेट पे जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और मैंने कहा जाते जाते जो है वो मैं आपको रेस्टोरेंट एक दफ़ा दिखाती जाऊँ कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसका लुक है। आप वैसे भी फैमिली डिनर के साथ इस रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं, और अरेंजमेंट्स तो ये अच्छे कर ही देता है। तो ये सारी आबशार की एक लुक इन्होंने बनाई हुई है। और जी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।